वेलकम टू 2.0 बोर्ड क्लासेज। तो आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास का 10वां चैप्टर व्रत। बड़ा इजी है, समझने लायक चीज़ है, तो समझेंगे। ठीक है, अब देखो, व्रत में व्यास भी होती है, त्रिज्या भी होती है, परिधि भी होती है। ये चीज़ नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। तो बच्चों शुरू करें। व्रत कोई हार्ड टॉपिक नहीं है, समझने वाला टॉपिक है। समझोगे तो क्वेश्चन आराम से कर लोगे। 2 परमें दिए गए हैं, बाकी सब याद रखने वाली चीज़ें अगर समझ जाओगे तो भी वो चीज़ें क्या हो जाएगी, याद हो जाएगी। इतना कुछ है नहीं इसमें। तो मैं यहाँ देख लो, एक व्रत बना लेता हूँ, उसका केंद्र भी बना दिया। यानी कि व्रत की सीधी परिभाषा यही है, किसी बिंदु का बिंदुपथ। क्या है? किसी बिंदु का बिंदुपथ जो होता है वो क्या कहलाता है? व्रत कहलाता है। यानी कि मैंने एक बिंदु खींच लिया, ये क्या हो गया? इसका बिंदुपथ हो गया, मतलब बिंदु का रास्ता हो गया। तो ये क्या है? बिंदुपथ हो गया। तो ये क्या? व्रत हो गया। ठीक है। अब जो आपकी किताब में लिखा हुआ है, प्रतिच्छेदी रेखाएं लिखी है, उनसे एक ही रेखा से क्या 3 रेखा बनाई गई है। अगर व्रत को कोई रेखा जो है प्रतिच्छेद नहीं करती, यानी कि उसके बीच में से नहीं निकलती, तो वो क्या है? अप्रतिच्छेदी रेखा। ये क्या है? अप्रतिच्छेदी। ये क्या है? अप्रतिच्छेदी रेखा है। ठीक है। क्या है ये? अप्रतिच्छेदी रेखा। अगर इस व्रत की परिधि को एक बिंदु पे टच होकर निकल जाए, ये जो आपको बिंदु पथ दिखाया था, इसको क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। यानी कि ये व्रत के एक बिंदु पे टच होकर निकल जाए, या एक बिंदु को प्रतिच्छेद करते हुए निकले, तो ये क्या कहलाएगी? स्पर्श रेखा कहलाएगी। यानी प्रतिच्छेद रेखा या क्या कहलाएगी? स्पर्श रेखा कहलाएगी। अगर ये 2 बिंदुओं से टच होकर निकल गई सीधी सीधी, तो ये क्या हो गई? छेदक रेखा हो गई। क्या हो गई? छेदक रेखा। अब देखो, याद कैसे करना? जो प्रतिच्छेद नहीं करे या प्रतिच्छेदी जो एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करे, यानी कि इसके स्पर्श होकर निकल रही, टच होकर निकल रही, तो क्या? टच लाइन हो गई, स्पर्श रेखा हो गई। और जो ये देखो व्रत के बीच में से निकले, इसको देखो 2 छेद कर दिए, इसके छेद दिख रहे हैं 2, अंदर घुसेड़ दिया इसको, ये क्या हो गई? छेदक रेखा हो गई। ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? हंसी आई कि नहीं आई? हाँ, तो और क्या है? यही तो है व्रत। बस हो गया। अब मिटा दो इसको। बस इतना ही तो पढ़ना था। अब देखो, अब मैं एक और व्रत बना लेता हूँ। छोटा सा व्रत है। इसका मैंने ये क्या बना दिया? सेंटर पॉइंट बना दिया। क्या? केंद्र। केंद्र से परिधि की ओर जाने वाली लाइन क्या हो गई? क्या हो गई? क्या हो गई? अरे त्रिज्या। क्या हुई? त्रिज्या। सिंपल सी बात है। अच्छा, ये आपको यहाँ दिखेगा ही नहीं, है ना? इसको मैं ऊपर लिख लेता हूँ, त्रिज्या। अब दिखा त्रिज्या? हाँ, बड़े अच्छे से दिखा। ठीक है, ये हो गया त्रिज्या। अगर मैं इस त्रिज्या को आगे बढ़ा लेता हूँ, ये देखो बढ़ा दिया, ये पूरा क्या हो गया? ए बी। क्या हो गया? ये ए बी व्यास हो गया। क्या हो गया? क्या हो गया? ये व्यास हो गया। ठीक है। ये त्रिज्या बताया क्या था? मैंने यही बताया था। क्या? केंद्र से परिधि की ओर लाइन खींची गई त्रिज्या। केंद्र से परिधि की ओर लाइन खींची गई त्रिज्या। 2 त्रिज्या मिलके क्या हो गया? एक व्यास हो गया। मतलब व्यास बराबर क्या? 2 इंटू क्या हो गई? त्रिज्या। क्या हो गई? त्रिज्या। बस ये क्या है? परिधि, पैरामीटर, सरकमफेरेंस। बस हो गया। नेक्स्ट, आगे। अब देखो, अब हमारे को पढ़ना क्या? अब हमारे को एक तो पढ़ना है क्या? परमेय। उससे पहले एक लाइन लिखी गई, जो व्रत की स्पर्श रेखा होती है ना, वो छेदक रेखा की एक विशिष्ट दशा होती है। ये क्या होती है? अवस्था होती है। ठीक है। अब ये क्या होती है? दशा, अवस्था। संज्ञा तो नहीं पढ़ रहे हैं ना, व्रत ही पढ़ रहे हैं। ठीक है। हाँ, ठीक है। अब ये हो गई क्या? ये मैंने व्रत खींचा। अब है ना, इसके अंदर 6-7 लाइनें घुसेड़ दो सीधी सीधी। 1 2 3 4 5। ये छठी में यहाँ इसके टच कर गए, टच हुई नहीं, और अंदर घुस गई थोड़ी। ये मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूँ। ठीक है। ये मैंने यहाँ सही किया, और ये इसके टच लाइन खींच दी। ठीक है। एक मैं यहाँ टच लाइन खींच देता हूँ। बस टच नहीं हुई क्या? अच्छा, थोड़ी ज़्यादा रह गई। ठीक है, ये चीज़ हो गई। बस ये जो ये छेदक रेखा दिख रही है, 1 2 3 4 5 6 छेदक रेखा है। इसमें एक चीज़ नोट करो। क्या नोट करने वाली? पहले वाले के छेदक रेखा के बिंदु देखो कितने दूर है, फिर देखो कितने पास आ गए, थोड़े से पास आए, फिर और देखो थोड़े से पास आ गए, फिर और देखो एक जगह आगे मिल गए। तो ये लाइन कहनी चाहती है, जो छेदक रेखाएं होती है उसकी स्पर्श रेखा क्या? एक विशिष्ट दशा है। क्या है? इधर की साइड देखो, ये देखो आ रहे हैं पास में, और यहाँ आके
मिल गए। तो ये क्या, एक विशिष्ट दशा है। ठीक है, हो गई। अब एक दूसरी लाइन इसमें ये लिखी हुई है कि जो आपकी स्पर्श रेखा है ना, उसके बारे में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? जो स्पर्श रेखा होती है वृत्त को केवल एक बिंदु पे क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। तो ये मैंने आपको पहले बता दिया, एक बिंदु पे क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी, तभी वो क्या होगी, स्पर्श रेखा होगी। ठीक है, अब एक इसमें पर में दिया गया, एक वृत्त बनाया गया, यहाँ पे एक स्पर्श रेखा खींची गई। इस स्पर्श रेखा से क्या त्रिज्या के ऊपर क्या है, ज्यादा बड़ी हो गई त्रिज्या। ये लो, सेंटर से परिधि की और लाइन क्या हो गई, क्या हुई, अरे त्रिज्या हुई, और वो ये लाइन खींचेगी। ये बोल रहा है, आपकी जो किताब वाला बोल रहा है, वो बोल रहा है इसके ऊपर लंब है। क्या है, लंब है। इसको क्या करना है, सिद्ध करना है कि ये लंब क्यों है, ये बताना है। तो हम क्या करेंगे, यहां से एक लाइन खींचेंगे, बड़ी अच्छी सी खूबसूरत सी लाइन। ठीक है, अब मेरे को बताओ, यहाँ मैं पी लिख देता हूँ, यहाँ ओ लिख देता हूँ, वृत्त का केंद्र। हाँ, एक बात पते की बात बताऊं, एक बढ़िया, जितनी भी किताबें देखोगे ना, कहीं भी देखोगे, वृत्त का केंद्र हमेशा ओ होता है, ये फिक्स है। कभी कभी अपवाद होते हैं ना, तो ओ को बाहर निकालते हैं, बाकी ज्यादातर जो देखोगे आप वही होता है। ठीक है, अब देखो, अब ये लाइन इससे बड़ी है कि नहीं है, मतलब क्या हुआ, पी क्यू छोटा है किससे, ओ क्यू से। ठीक है, और मैं लिखूं पी ओ छोटा है किससे, ओ क्यू क्यू से। तो मतलब क्या है, ये देखो, ये 90 डिग्री का कोण है, मतलब कोण P बराबर क्या हो गया, 90 डिग्री। कोण P बराबर 0 नहीं है, 90 डिग्री। ठीक है, अब देखो, अगर ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये तो अपने को सिद्ध करना। अब देखो, यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बनाई है, दिख रहा है आपको, समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज जब दिख रहा है एक को, यानी कि इसमें यही पता करना है, अगर ये दोनों से अगर भुजा बड़ी है तो ये क्या होती है, कर्ण होती है। क्या होती है, ये कर्ण होती है। जब कर्ण के सामने वाला कोण क्या 90 डिग्री होगा, अगर 90 डिग्री होगा तो इसके ऊपर क्या क्या आएगा, लंब होगा। ये चीज समझ में आ गई, पक्का आ गई, आई कि नहीं आई? ठीक है, नहीं आई, पक्का ही नहीं आई। तभी किसी ने कहा है क्या है ये, क्यों है, हाँ मगर बेखबर, जो भी है बड़ा बेकार लगता है ना, तभी नहीं आई समझ में। वापस समझते, देखो, एक स्पर्श रेखा खींची, जैसा किताब में लिखा हुआ था प्रमेय में, वैसा हमने बना दिया। फिर मैंने ये एक रेखा खींची टिक टिक वाली। ठीक है, अब ये देखो, ये इन दोनों से बड़ी है कि नहीं है, बड़ी है। अब बड़ी जब होगी तो बड़ी, पता है आप, समकोण त्रिभुज अगर आप ऐसा देखोगे तो ये वाली भुजा क्या कहलाती है, बड़ी भुजा कर्ण कहलाती है। ठीक है, अब ये कर्ण कहलाई तो कर्ण के सामने वाला क्या कोण होगा, 90 डिग्री होगा। अगर कोण 90 डिग्री होगा तो ये भुजा लंब होगी कि नहीं होगी। बस ये इतना ही समझना है, ज्यादा कोई समझने की जरूरत नहीं है। ठीक है, करना क्या है, लंब होता है कोण लंब होगा तो 90 डिग्री का कोण होगा, 90 डिग्री का कोण होगा, सामने वाली भुजा कर्ण होगी। बस यही तो समझना है, और क्या समझना है। आगे नेक्स्ट प्रमेय, नेक्स्ट प्रमेय आपके बड़ा खतरनाक दिया हुआ है, ध्यान रख लें। ठीक है, ये मैंने वृत्त बना दिया प्रमेय 10.2, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, ये बिंदु हो गया क्या, P। ठीक है, मैंने क्या कहा था, केंद्र से वृत्त की परिधि की और लाइन क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, यहाँ P Q R, यहाँ मैं O लिख देता हूँ, मैंने कहा था O ही होता है। अब आपकी किताब वाला ये कह रहा है कि अब वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाई जो होती है बराबर होती है। कहने का मतलब PR बराबर PQ, मतलब ये दोनों क्या है, बराबर है। ये सिद्ध करना है। अब ये सिद्ध करने के लिए हमारे क्या O से P के बीच में एक टिक टिक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, टिक टिक किया, मतलब क्या हुआ, हमारे को दो त्रिभुज मिल गए, बड़े अच्छे से क्या मिल गए, त्रिभुज मिल गए। कौन से त्रिभुज, PRO बराबर त्रिभुज PQO। अब आप बोलोगे ये बराबर है, आपको कैसे पता चला ये बराबर है, चेक करते हैं कैसे बराबर है। मैंने क्या कहा, केंद्र से परिधि की ओर त्रिज्या, मतलब दोनों वृत्त की त्रिज्या कितनी भी खींचो क्या होगी, बराबर होगी। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ RO बराबर QO।
एक चीज तो हमारे को बराबर मिल गई, मतलब अब हमारे को लग रहा है कि हो सकता है बराबर हो जाए त्रिभुज, है ना। रेखा तो क्या पता, सिद्ध करेंगे तब पता चलेगा। ठीक है, ये दोनों देखो त्रिभुज के अंदर ये रेखा दोनों में एक ही है, मतलब ये तो कंफर्म है, बराबर है। ये ओ पी ओ बराबर पी ओ, है ना। ठीक है, कोण दोनों मैंने कहा था, क्या कहा था, अभी कहा था थोड़ी देर पहले, लंब होता है। ठीक है, ये हो गया कोण Q बराबर कोण R। जब सारा इतना मिलेगा तब ये दोनों चीजें बराबर होगी कि नहीं होगी। अरे यही तो समझना था कि सारा कुछ बराबर मिल रहा है तो ये दोनों क्या होगी, बराबर होगी कि नहीं होगी, ये तो सिद्ध करना था। अब समझ में आया कि नहीं आया। हाँ तो यही तो है, और क्या है, व्रत व्रत व्रत। इतना इजी चैप्टर है, क्यों लोड लेते हो बिना फालतू का। आ जाएगा, आराम से समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आता है कमेंट कर देना, वापस समझा देंगे। ठीक है, चलो अब आती है 10.1। क्या आती है 10.1। क्वेश्चन है, व्रत की कितनी स्पर्शरेखा हो सकती है, अनंत हो सकती है। ठीक है, अब एक रिक्त स्थान दिए गए, क्या दिए गए, किसी व्रत की स्पर्शरेखा उसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। कितने बिंदु पर करती है, एक बिंदु पर, जैसा हमने बताया था। ठीक है, व्रत के दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली वो जो मैंने कहा था ये रेखा घुसेड़ दो यहाँ से, वो क्या हो गई, छेदक रेखा हुई कि नहीं, वो दो बिंदु पे करती है। व्रत की दो समांतर स्पर्शरेखाएं हो सकती है। व्रत तथा उसकी स्पर्शरेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु। मतलब जहां से ये जैसे निकल रही स्पर्शरेखा, इसको क्या कहेंगे, स्पर्श बिंदु कहेंगे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन दिया गया है जो मैं अब इसके अंदर ही बढ़ूंगा। ये नाम हटा देता हूँ, क्या पता क्या क्या नाम दिए गए हैं इसके। ठीक है, ये मैंने हटा दिया। ठीक है, अब देखो क्या कहा गया है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, ये 5 सेंटीमीटर आ गई। हरा कलर आ गया ना, मतलब क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्शरेखा, बिंदु P पर यह स्पर्शरेखा PQ केंद्र O से जाने वाली रेखा बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ, ये खींच लिया अपन, ये क्या हो गया, Q हो गया, ये क्या हो गया, O हो गया। ऐसे ही है ना, OQ की लंबाई कितनी हो गई, 12 हो गई। अब वो पूछ रहा है इसकी लंबाई क्या है, बताएगा कोई क्या है, बता दोगे। करना कुछ नहीं है, 90 डिग्री, ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, ये क्या हो गया, लंब हो गया। बस अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। अगर मैं इसको जैसा जैसा वृत्त हटा दूं इसके अंदर से, तो जैसे ये और ये हो गई लाइन, क्या हो गई, लाइन हो गई। ये आप कहोगे अभी 2 लाइन कैसे खींचती। ठीक है, ये इस लाइन को थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ, ये लाइन हो गई। अब यही चीज है अपने पास, इसकी लंबाई 12 है, इसकी 5 है, इसकी ज्ञात करनी है। वही कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अगर लंब के बराबर में निकालेंगे तो क्या आएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ठीक है, कर्ण कितना है, 12, देखो उसके अंदर क्या दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, आधार कितना है, 5 दिया हुआ है, ऊपर अंडर रूट लगा दो, 144 माइनस 25। ये ध्यान रखना, 12 का स्क्वायर है 144, ये 25 क्या आएगा, 119, ये आ गया। ये तो ये भुजा कितनी हो गई अपने 119, वो भी किसकी, अंडर रूट की। ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं आया, आ जाएगा समझ में। ठीक है, अब देखो एक वृत्त खींचिए, दी गई रेखा के समांतर 2 ऐसी रेखाएं खींचिए, उसमें से एक स्पर्श रेखा निकालनी और एक क्या निकालनी है, छेदक रेखा निकालनी है। एक वृत्त आपको ऐसे खींचना है, एक रेखा उसके अंदर दी हुई, इसके समांतर एक छेदक रेखा ये हो गई, एक इसकी स्पर्श रेखा निकालनी, ऐसे टच करके। बस क्या है, छेदक रेखा दो बिंदुओं पे काटती है, वृत्त के अंदर घुसेड़ी हुई रहती है, वही है छेदक रेखा। बस ये हो गई 10.1 पूरी। अगले वीडियो में पढ़ेंगे 10.2। ठीक है, समझ में आया, समझ में आ जावे तो कमेंट कर देना, जो चीज़ नहीं समझ में आई वो वापस कर देना, एक छोटा सा वीडियो बना के भेज देंगे। ठीक है, ओके, धन्यवाद।